अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी साझा करने वाला हूं, जिनको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये स्ट्रेटजी मैं खुद भी फॉलो करता था, जिससे मैं डिफरेंट एग्ज़ामों में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाता था, जैसा कि आप सबने मेरे स्कोर कार्ड को देखा भी होगा। तो हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो आप वीडियो के स्पीड को 1.25 कर लेना या 1.5 का स्पीड कर लेना, लेकिन वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही उन एस्पिरेंट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट जीके की प्रिपरेशन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप से पढ़ने लगते हैं, बहुत ही हाई लेवल के डिफ़िकल्ट सवालों को, 5-5, 6-6 लाइन के सवालों को वो पढ़ते हैं, और पता चलता है कि वो सब सवाल तो एग्ज़ाम में ही नहीं आया। यानी कि उनका अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी, अच्छा मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीके में स्कोर नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एस्पिरेंट राइट स्ट्रेटजी के साथ राइट डायरेक्शन में पढ़ के वो जीके में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा इनकी स्ट्रेटजी में। तो आज उन स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे, और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप जीके में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो जीके में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो जीके में आज तक कभी किसी का सिलेबस ना ही कंप्लीट हो पाया है और ना ही कभी हो पाएगा, क्योंकि जीके का सिलेबस इनफाइनाइट है। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ टॉपिक छूट ही जाएगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि जीके में हम स्कोर कर ही नहीं सकते? जी नहीं। अगर हम राइट डायरेक्शन में पढ़ें तो हम जीके में स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी एस्पिरेंट का जीके में अच्छा स्कोर आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सब कुछ आता होगा, क्योंकि सब कुछ आज तक ना ही कभी किसी को आ पाया है और ना ही कभी किसी को आ पाएगा। लेकिन उसी में से मैक्सिमम चीज़ें जो राइट डायरेक्शन में पढ़ लेता है वो जीके में अच्छा स्कोर कर पाता है। लीजिए कि कभी जीके में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल एग्ज़ाम में आ गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस सवाल से रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ने उस सवाल को छोड़ दिया होगा। और वैसा सवाल जो मैक्सिमम कैंडिडेट छोड़ देते हैं, वो सवाल रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है। तो मैं किसी एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसी का एग्ज़ाम अभी आगे आने वाला है। लेकिन आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या रेलवे के और एग्ज़ाम हो जैसे कि एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम के साथ रिलेट करा लेना। सबका स्ट्रेटजी फंडा सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आप केयरफुली अगर चीज़ों को समझते हो तो आप अपने सभी एग्ज़ाम के वे को आप समझ लोगे कि कैसे हम पढ़ाई करें। एक चीज़ का ध्यान और रहे कि हमें जीके में ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में स्कोर आ पाए। ज्ञानी बनना अलग होता है और एग्ज़ाम में स्कोर करना अलग होता है। तो आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप देखोगे कि इस एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प है कि आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें एनटीपीसी के हो, रेलवे ग्रुप डी के हो, टेक्नीशियन के हो, एएलपी के, जेई के, यानी कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस किताब में होने चाहिए। और एक किताब ऐसा आता है जिसमें क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा रहता है, और एक किताब ऐसा होता है जिसमें पेज पलट के आंसर देखना पड़ता है। तो हमें वो किताब फॉलो करना है जिसमें क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा हो, क्योंकि ऐसे करने से हम थोड़ा बहुत वैल्यूएबल टाइम बचा सकते हैं और ज़्यादा एफर्ट भी हमें नहीं लगाना होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ख़रीदिएगा उसमें करीब 500 पेज होंगे, और अचानक से किसी एस्पिरेंट को कहा जाए कि आपको 500 पेज पढ़ने हैं, तो
कोई कैंडिडेट एकदम से घबरा जाएगा कि कैसे पॉसिबल है कि मैं इन 500 पेजों को याद कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि पर डे एटलीस्ट अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग 10 पेज भी हो सकता है, 15 पेज भी हो सकता है, 20 पेज भी हो सकता है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक दिन में आप 20 पेज पढ़ सकते हो। अगर 20 पेज ज़्यादा है तो इसको आप 10 भी कर सकते हो। तो आपको पर डे 10 पेज पढ़ने हैं। याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो भी कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। अगले दिन नेक्स्ट 10 पेज पढ़ने हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट 10 पेज पे पढ़ने हैं। जब भी आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि कोई 4-5 लाइन का सवाल या कोई हाई लेवल का सवाल आपको देखने को मिल जाए, तो आपको उस पर अटकना नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन पे अटकोगे, पता चलेगा कि वो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ही नहीं आया, यानी कि आपका सारा एफर्ट बेकार चला जाएगा। यानी कि आपको वो किताब को कंप्लीट करना है एज सून एज पॉसिबल, कि पहले दिन 10 पेज पढ़ें, दूसरे दिन नेक्स्ट 10 पेज, तीसरे दिन नेक्स्ट 10 पेज। मैं 10 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 20 भी कर सकते हो। तो एक दिन में 10 पेज पढ़ोगे तो 30 दिन में आपके 300 पेज कवर हो जाएंगे, और 60 दिन में करीब 600 पेज। और मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें 500 किताब होंगे, यानी कि 2 महीने में आप एक बार किताब को पढ़ लोगे। तो क्या एक बार पढ़ लेने से वो सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे? जी नहीं, वो सवाल आपको याद नहीं होंगे। लेकिन जब भी कभी आप ऑप्शन देखोगे तो लगभग ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ये होना चाहिए, मतलब इसकी होने की पॉसिबिलिटी है। ये चीज़ आप में डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से, एक बार पढ़ने से नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक बार इस प्रोसेस को और रिपीट कर देना है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाए। कई बार मैंने इस तरीके से पढ़ाई किया कि एग्ज़ाम होने से पहले मैंने 5 बार 6 बार उस किताब को कंप्लीट कर लिया। और एक चीज़ डेवलप हो जाता है कि जब भी आप ऑप्शन देखिएगा तो लग जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये होना चाहिए। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो आप प्रीवियस ईयर से वो स्टैटिक जीके के, क्योंकि वो जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं एग्ज़ाम के पूछे गए सवाल हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कि बहुत सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और ऐसा करने से आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर लोगे। लेकिन करेंट अफेयर क्या करेंट अफेयर हम कैसे पढ़ें? तो आप YouTube पे सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर का पिछले 1 साल का, 1.5 साल का करेंट अफेयर का वीडियो, मास्टर वीडियो अवेलेबल है, जो कि 8 से 10 घंटे का है। तो आप उस वीडियो के स्पीड को 1.25 या 1.5 का स्पीड करके आप उस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लीजिए। आप अगर देखने में आपको असुविधा है तो हेडफोन लगा के उस वीडियो को 3 से 4 बार आप सुन सकते हो। जब ऐसा कर लोगे तो आप करेंट अफेयर को कवर कर लोगे, और जो मैंने जीके का बताया आप उसको वैसे कर लोगे, यानी कि इतना कर लेने से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जी नहीं, जब भी इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप मॉक सॉल्व करोगे, और जैसे कि कंप्लीट फुल मॉक होता है जिसमें मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके के भी सवाल मिलेंगे, और वहाँ पे जब आप मॉक सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे लगेगा कि हाँ, ये सवाल मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, यानी कि एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी कि हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन, वहाँ से हमने पढ़ाई की, करेंट अफेयर का किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जब मॉक सॉल्व किए वहाँ पे भी वो सवाल देखने को मिला। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद आप में एक हैबिट डेवलप हो जाएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे और कोई क्वेश्चन आया जो आपको याद है तो वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिनको आपको आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आपको देख करके ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये होना चाहिए। और जब आप 4 से 5 बार मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज करते हो तो लगभग ऑप्शन देख के ये क्लैरिटी मिल जाता है कि हाँ, ये आंसर होना चाहिए। यानी कि एक तरफ हमने किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, दूसरी तरफ हमने करेंट अफेयर के 1 से 1.5 साल तक के करेंट अफेयर के सारे टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया। और मैं मान के चल रहा हूँ कि एक एस्पिरेंट को अपने एग्ज़ाम से पहले कम से कम 100 PYQ मॉक ज़रूर देने चाहिए।
जब भी एक एस्पिरेंट 100 PYQ मॉक घर पे दे देगा, यानी कि उसने 100 एग्ज़ाम घर पे ही दे दिए हैं। और जब वह एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसके लिए 101वां एग्ज़ाम होगा। और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने कोई PYQ मॉक नहीं सॉल्व किया है, उसके लिए पहला एग्ज़ाम होगा। अब बताइए जीतने की पॉसिबिलिटी किसकी है, 101वां एग्ज़ाम देने वाले की या पहला एग्ज़ाम देने वाले की? आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताऊंगा। वो ये है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 में अपीयर होने से पहले आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, इन सब का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका रहेगा और इन सब का ऑफिशियल आंसर की पब्लिश हो जाएगा। तो जितने भी ये सब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, इन सभी एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चन को, करंट अफेयर के क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये जो सवाल आप पढ़ोगे, याद करोगे, इन सवालों को बहुत ही कम एस्पिरेंट पढ़ते हैं, याद करते हैं, क्योंकि ये सब सवाल जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, ये किसी भी किताब में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। और इनको पढ़ लेने से आपको ट्रेंड का पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो पाती है और आप रिलेवेंट चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ पाते हो कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। और वहाँ से आपका जीके में स्कोर होना इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि आप जीके में काफ़ी बेहतरीन स्कोर कर सकते हो सकता है कि कुछ एक सवाल आपको ऐसे भी मिल जाए जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वैसे सवाल एग्ज़ाम में अगर पूछ लिए गए तो उन सवालों से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट उन सवालों को छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। कुछ क्वेश्चन को हमें रेस्पेक्ट भी देना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से सवाल छोड़ने वाले हैं और कौन से सवाल बनाने वाले हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत ही कुछ सीखा होगा और आप सब सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान में आस्था रख के अपनी प्रिपरेशन करें और वो दिन दूर नहीं जब आप भी जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाइएगा।